my dear colleagues, welcome to my channel Brilliant Minds by New. टीचर्स, आपको इस बार कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ क्वेरीज हैं रिगार्डिंग बोर्ड प्रैक्टिकल्स ऑफ क्लास 12th बाय सीबीएसई. उसकी गाइडलाइंस क्या है या प्रैक्टिकली आपको किस तरह से मार्क्स एंटर करने हैं या न्यू गाइडलाइंस या रूल्स क्या हैं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट विथ यू. ओके, लेट मी स्टार्ट. जब आप इस पोर्टल के ऊपर आएंगे जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करने हैं, उसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर एक आपको दिखेगा होम के ऊपर, तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस होती है स्टूडेंट्स, टीचर्स यू नो वेरी वेल. देन फंक्शनरीज के अंदर यू हैव टू ऐड फ्यू नेम्स. जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सुपरिटेंडेंट का नाम देना होगा, जैसे आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगा, जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट. ओके, इसके अंदर आपको इंटरनल एग्जामिनर की आपको डिटेल देनी है. राइट, इसके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि किसका नाम देना है. इसके अंदर आपका जो इंटरनल एग्जामिनर है, फॉर एग्जांपल अगर आज आईपी का प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर साइंस का है या पॉलिटिकल साइंस का है, उन्हीं के जो इंटरनल एग्जामिनर हैं स्कूल के, उनका आपको यहाँ पर नेम देना है. उसका उनका हिज और हर अकाउंट नंबर, देन आईएफएससी कोड, और उसके बाद अगर आप चेंजेस करना चाहें तो आपके पास फिर भी ऑप्शन है मॉडिफाई या डिलीट करने का. इसी तरह से आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे स्कूल के, आपके 4, 5, 6, उसके अंदर हर बार आप न्यू नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. एंड वाइल अपलोडिंग द मार्क्स आप उसके अंदर उन नेम्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने न्यू नेम चूज किया है. ओके, इसके अलावा आपको एक यहाँ पर ये भी दिखेगा लैब असिस्टेंट और लैब बेयर. जैसे कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर साइंस, आईपी या कुछ के अंदर आपको साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर आपको लैब असिस्टेंट की जरूरत है. तो असिस्टेंट का भी आपको डिटेल सेम इसी तरीके से देनी है जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की आप देंगे. और सेम ऐसे अगर आपका इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को म्यूजिक का है या आपको लाइब्रेरियर है, तो उनका भी आपको इस तरह से डिटेल्स देनी है, उनका फुल नेम, उनका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एटसेट्रा. इस बार आपके लिए ये न्यू चीज़ ये है कि आपको 30 स्टूडेंट्स का बैच ही बनेगा. सपोज इवन आई हैव क्रिएटेड द बैच, जैसे कि अभी इंटरनल हमने मार्क्स और ग्रेड्स अपलोड किए हैं, उसके अंदर सपोज 70 स्टूडेंट्स आर देयर. तो आपका फर्स्ट अब जब बैच क्रिएट करेंगे तो आपको 30 स्टूडेंट्स के नाम ही शो करेंगे जिनको आपको फाइनलाइज करना होगा. प्रीव्यू करेंगे और उसे आप फाइनलाइज करेंगे. नेक्स्ट टाइम फिर आप वही डिटेल डालेंगे जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, उसका कोड चाहिए. देन अगेन नेक्स्ट 30 स्टूडेंट्स नेम्स विल अपीयर, उसको आप फिर से फाइनलाइज करेंगे. सो लाइक दिस 2 बैचेस आर क्रिएटेड और बचे 10 स्टूडेंट्स बिकॉज 70 इन टोटल वर देयर. तो 10 थर्ड टाइम अगर आप क्रिएट करेंगे बैच तो उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स के नाम आएंगे. Second point, only 2 batches can be conducted in a day per subject. So prepare your date accordingly. एक दिन में 2 ही बैचेस आप ले सकते हैं टीचर्स. अगर आपके 2 से ज़्यादा यानी 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आपको नेक्स्ट डे सेकेंड डे के लिए आपको शेड्यूल करना है थर्ड बैच के लिए जो भी आपका एग्जाम है. एंड वन मोर थिंग, मोर देन 1 प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट कैन बी शेड्यूल ऑन द सेम डेट. अगर आज मैं चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी फॉर कॉमर्स स्ट्रीम एंड सोशियोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, सो दीज कैन बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली. या तो साइमल्टेनियसली चल सकते हैं या इन 2 शिफ्ट्स. सो इट इज़ अलाउड, या आपका ऐसे हो सकता है, शेड्यूल हो सकता है. नेक्स्ट आप देखिए, जब आपने यहाँ पर अपने बैच क्रिएट कर दिया, मार्क्स अपलोड कर दिए, सो उसके बाद आपको अवार्ड लिस्ट आपको प्रिंट करनी है. उसको आपको ध्यान रखना है कि आपको उसका पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको उसे सेव करना है, देन अपलोड करना है. इट्स इज कंपल्सरी, अदरवाइज आपका वो एरर शो करेगा. ये तो वैसे लास्ट ईयर भी था या प्रीवियस ईयर्स में ऐसा ही रहा है कि आपको पीडीएफ के अंदर ही आपको उसे सेव करना है जब आप स्कैनिंग करेंगे. एक और चीज़ उन्होंने बोला है कि फ़ोन आप नहीं यूज़ करेंगे फॉर स्कैनिंग. ठीक है, ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है. एंड ओनली 1 प्रिंट आउट ऑफ मार्क लिस्ट टू बी प्रिंटेड, देन साइंड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर, एंड देन स्कैन एंड देन अपलोड इन पीडीएफ फॉर्म. सबसे पहले जब आप अवार्ड लिस्ट को प्रिंट करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को उस मार्क लिस्ट पर आप उनको साइन करने हैं. उसके बाद वो स्कैन होगी पीडीएफ फॉर्म में, उसे अपलोड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज जब आप पिक्चर्स अपलोड करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव डन दैट. तो आपको पिक्चर्स अपलोड करनी है, लेकिन आपने सपोज 2 बैचेस क्रिएट किए हैं. आप सोचे कि फर्स्ट बैच में एक पिक्चर क्रिएट कर दूं, बाकी की 2 पिक्चर्स नेक्स्ट बैच में क्रिएट कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा. आपको ऑल द 3 या जितनी भी 2 पिक्चर्स हैं आपको फर्स्ट बैच में ही क्रिएट डालनी है, अपलोड करनी है. अगर आपने फर्स्ट बैच में अपलोड नहीं की तो सेकेंड या थर्ड बैच में वो आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये प्रैक्टिकली हम करके देख चुके हैं. नेक्स्ट, only 1 and original copy of attendance sheet will be maintained and to be sealed inside the envelope. एनवलप आपका जो बनेगा उसमें एक ही कॉपी, ओरिजिनल कॉपी जो होगी अटेंडेंस शीट की, वो रखी जाएगी और उसे सील कर दिया जाएगा. ओनली 1 एनवलप शुड बी सील्ड एंड केप्ट इन स्कूल.
एनवलप एंड मार्क लिस्ट विल नॉट बी गिवन टू द एक्सटर्नल एग्जामिनर। अभी तक हम लोग देते थे, उनको मार्क लिस्ट भी हम भेजते थे, वो साथ में अवार्ड लिस्ट उनके साथ में जाती थी, लेकिन इस बार ये नहीं दिया जाएगा एक्सटर्नल एग्जामिनर को। ओनली अटेंडेंस सर्टिफिकेट विल बी गिवन एंड TA फॉर्म विल नॉट बी साइंड बाय HOS। नेक्स्ट आपका एक चीज़ और है जो आपका हमें कैंसिल चेक लेना होगा एक्सटर्नल्स वालों से। किस तरह से? प्लीज आस्क एक्सटर्नल एग्जामिनर टू ब्रिंग कैंसिल चेक in his or her name and provide you the phone number which is linked with their bank accounts. They should write name, subject, phone number, OSS ID at the back of the check. सामने आपका इस तरह से कैंसिल चेक होगा, लेकिन बैक में आपको ये सारी डिटेल्स देनी होंगी जिस सब्जेक्ट के लिए आप एज एक्सटर्नल एग्जामिनर वहाँ पर अपीयर हुए इन पर्टिकुलर स्कूल। और इस बार ये नई चीज़ थी, OSS ID भी सब चीज़ों को दिया गया है। Okay, now those subjects in which answer sheets will be used, internal examiner will prepare 3 envelopes. जैसे फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, कंप्यूटर साइंस है, साइंस के प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें आपके अगर आपका आंसर शीट यूज हो रही है, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट इन दैट, देन फर्स्ट एनवलप विद मार्क लिस्ट एंड अटेंडेंस शीट टू बी केप्ट इन स्कूल। ये तीनों एनवलप्स कौन प्रिपेयर करेगा? इंटरनल एग्जामिनर। फर्स्ट एनवलप के अंदर मार्क लिस्ट एंड अटेंडेंस शीट रखी जाएगी जो स्कूल में रखा जाएगा। सेकेंड एनवलप विद मार्क लिस्ट एंड अटेंडेंस शीट टू बी सबमिटेड टू CBSE बाय स्कूल। सेकेंड एनवलप हम सबमिट करेंगे CBSE में, एंड थर्ड एनवलप विल कैरी आंसर शीट्स टू बी सबमिटेड टू CBSE बाय स्कूल। अदरवाइज अभी तक क्या था, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी हमारे आंसर शीट्स को कैरी करते थे और वही वहाँ पर सबमिट करते थे। दिस टाइम इंटरनल एग्जामिनर हैज़ टू प्रिपेयर दीज 3 एनवलप्स, और 2 चीज़ें CBSE को सबमिट होंगी स्कूल की तरफ से, एंड एक एनवलप स्कूल में रखा जाएगा। सो लास्ट पॉइंट जो है आपका, इसके अंदर देखिए आपके सामने इंटरनल ग्रेड आई थिंक आप लोगों ने अपलोड कर देंगे, इसकी लास्ट डेट है 10 फरवरी। ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। इसके अंदर भी आपको टीचर्स अक्सर प्रॉब्लम रहती है कौन सा भी अपलोड कर पा रहे हैं नहीं, वो एक्टिव है नहीं है, तो इसके अंदर टीचर्स प्लीज़ देखिए, ऑलवेज एक्टिव के लिए ब्लू आउटलाइन होनी चाहिए, प्रेजेंटली एक्टिव के लिए आपके देखिए ग्रीन आउटलाइन है, एंड जो रेड आउटलाइन है दैट विल बी एक्टिवेटेड एज पर शेड्यूल। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू टीचर्स।